हनुमान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तुलसीपुत्राणां कथा कहूँ विस्तार, आसन हृदय में लीजिए विराजिए पवन कुमार। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजमन कुशानं ज्ञानिनानग्निं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वासुजातं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं
बोलिए सियावर रामचंद्र की थोड़ा जोर से बोलिए। अब रोज रोज एक ही बात बोलेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन पुत्र हनुमान की। आज तीसरा दिवस है हमारी कथा का। आज के दैनिक यजमान है श्री अनिल गुप्ता जी और उनकी पत्नी उर्मिला गुप्ता जी। कल हमने राम जी का विवाह करवा दिया था, हो गया था ना? अच्छा याद है, मतलब थे पक्का? अच्छा मतलब थे, ध्यान दे रहे थे। क्या है, प्रश्न पूछने से पता चलता है कि कितने लोग कथा सुन रहे हैं। कल शिव पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। यह प्रसंग हम सुन रहे थे, यह कर्म घाट का प्रसंग था, जहां के वक्ता थे याज्ञवल्क्य ऋषि और वहां के श्रोता थे भारद्वाज ऋषि। अच्छा, भारद्वाज ऋषि ने प्रश्न क्या पूछा था कि महाराज मुझे शंका है प्रभु श्री राम के बारे में।
शंका थी प्रभु श्री राम के बारे में, और महाराज ने कथा सुनाई शिव जी की। जब महाराज ने शिव जी की कथा सुनाई तो ऐसा नहीं है कि महाराज को उनका प्रश्न समझ में नहीं आया, और जैसे ही कथा संपन्न हुई, भारद्वाज ऋषि के जो अश्रु बिंद थे वो बहने लगे, वो भाव विभोर हो गए, तन पुलकित हो गया, मन हर्षित हो गया। और उनकी यह दशा देखकर याज्ञवल्क्य जी अति प्रसन्न हो गए। देखिए, आप कुछ कहें और सामने वाला बड़ी ध्यान से यदि उसी बात को सुनता है तो कहने वाले को भी और आनंद आता है। जब भारद्वाज ऋषि की यह दशा उनके गुरुजी ने, याज्ञवल्क्य ऋषि ने देखी, तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा मर्म समझ गया, तुम सच्चे राम भक्त हो। अच्छा, कथा है शिव जी की और इनको राम भक्त कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिना शिव जी की भक्ति के हमें राम जी की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। सेवक स्वामी सखा सिय पीके, शिव जी जो हैं वो श्री राम जी के सेवक हैं, वही श्री राम जी के स्वामी हैं और वही श्री राम जी के सखा हैं। और राम जी कहते हैं कि शिव द्रोही मम भगत कहावा, तो नर सपने ही नहीं मोहि भावा। यदि आप मेरे भक्त हैं और शिव जी से द्रोह रखते हैं तो मैं स्वप्न में भी आपका ध्यान नहीं दूंगा। आप मुझे स्वप्न में भी कहीं से किंचित मात्र भी मैं आप पर कृपा नहीं करूंगा। तो यदि हमें राम भक्ति चाहिए तो उसकी ट्रेनिंग हमें शिव जी से लेनी पड़ेगी। और यहां पर जब कथा सुनाई और जब उनके भाव देखे तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैं समझ गया कि तुम सच्चे राम भक्त हो, और मैंने जानकर आपको पहले शिव जी की कथा सुनाई कि मैं आपका भाव देखना चाहता था कि आप असल में कथा सुनना चाहते हैं, और अब मैं समझ गया हूं कि आप सच्चे श्रोता हैं। देखिए, कथा सुनने का सौभाग्य जो है वो बहुत कम लोग को प्राप्त होता है। कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसे घटनाक्रम होते रहते हैं जिससे इस कार्य में अड़चनें आती रहती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की जो कथा है ये सब नहीं सुन सकते, जिनके अंदर विवेक होगा वही एक सुन सकते हैं, बाकी सबके बस की बात नहीं है। और बिना राम की कृपा के वो विवेक उत्पन्न नहीं होता। और जबरदस्ती आप किसी को बुलाकर वहां पे बैठा भी दो तो उसके अंदर के जो दूसरे भाव हैं वो खुद तो सुनेगा नहीं और दूसरे को परेशान अलग करेगा। जिसके अंदर बुद्धि है, विवेक है, उसके अंदर भक्ति जन्म लेगी, और जो बुद्धि और विवेक से रहित है उसके अंदर तर्क जन्म लेगा।
वो भगवान को भी तर्क के नजरिए से देखेगा, और भगवान तर्क के नजरिए में आने वाले नहीं हैं। भगवान भाव के नजरिए में आने वाले हैं, भगवान भक्ति के नजरिए में आने वाले हैं। आप तर्क से भगवान को नहीं खोज सकते। भावनाएं जो होती हैं, प्रथम दिवस भी हमने कहा था कि भावनाओं को नापने का विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले वो अपनी जगह है, लेकिन भावनाओं को नापने की कोई मशीन नहीं बनी है। पूरा शरीर, कहते हैं कि जब हमें सुख होता है या दुख होता है तो हृदय की गति बढ़ जाती है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो डॉक्टर कहते हैं कि हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, कुछ केमिकल आते हैं जिसकी वजह से आपकी हृदय गति बढ़ जाती है। लेकिन जो अनुभव हो रहा है, उसका कोई तर्क नहीं है, उसको आप किसी चीज से समझ नहीं सकते हैं, लेकिन अनुभव तो हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि अनुभव ही नहीं हो रहा है, अनुभव हो रहा है, लेकिन उसको वैज्ञानिक प्रामाणिकता नहीं दी जा सकती। किसी को दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है पता नहीं, दर्द है तो है। तो कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ अनुभव की जाती हैं, और भगवान अनुभव के विषय हैं, शोध के विषय नहीं है। पूरी दुनिया ढूंढ लीजिए, आपको भगवान नहीं दिखेंगे। देखिए, एक उदाहरण देना चाहूंगा कि रेडियो सबने देखा है। रेडियो जब हम उसको चालू करते हैं, या टीवी ही पकड़ लीजिए, टीवी के अंदर हमें चित्र दिखाई दे रहे हैं। यदि हम पूरी टीवी खोल दें तो भी जो व्यक्ति टीवी में दिखाई दे रहा था वो व्यक्ति हमें दिख नहीं रहा। किसी अदृश्य तरंगों से उसे प्रसारित करके हमें दिखाया जा रहा है। यह है अनुभव का विषय। तो जब भारद्वाज ऋषि के भाव प्रभु समझ गए, गलत आदमी को अगर से आप कथा सुना देंगे तो वो उसका दुष्प्रचार ही करेगा। क्योंकि उसे पता है कि मुझे तो करना नहीं है। बचपन में हमारे एक मित्र थे, वो कहा करते थे कि सब लोग अपनी टीम बनाते हैं। अगर से कोई नशा करने वाला होगा तो उसका एक गोल बन जाएगा, एक भक्ति वाला होगा तो उसका एक अलग गोल बन जाएगा। तो अपने स्वभावता विवश होकर लोग अपनी टीम बना लेते हैं, और परस्पर उनका ध्यान इस पर रहता है, इस पर केंद्रित रहता है कि वो कैसे लोगों को और जोड़ें अपनी टीम में। तो यदि आपको टीम बनानी ही है तो भक्ति का बनाइए, जिससे आपका कल्याण होगा इस लोक में भी और परलोक में भी। फिर यहां से कथा को वो आगे लेकर चले। अब कर्म घाट से कथा की जो गंगा है वो बहकर ज्ञान घाट की तरफ जा रही है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा था कि मैं आपको प्रथम वह कहानी सुनाऊंगा जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया था, और उसके बाद सती चरित्र शुरू किया था। अब याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि अब मैं तुमको शंभु और उमा का संवाद सुनाऊंगा। जब विवाह हो गया, काफी दिन व्यतीत हुए, एक दिन बाबा कैलाश पर भ्रमण कर रहे थे। वहां पर एक वट वृक्ष था। उसकी खूबसूरती और उसका मनोहरता देखकर बाबा काफी प्रसन्न हुए और अपने ही हाथ से स्वयं बाघंबर बिछाकर वहां पर बैठ गए, आसन ग्रहण कर लिए।
पार्वती जी उनके साथ ही थी। जब उन्होंने देखा कि बाबा बड़े प्रसन्न मुद्रा में हैं, तो उन्होंने जाकर बाबा को प्रणाम किया और अब बाबा ने उन्हें अपने बाम अंग में स्थान दिया। देखिए, कहते हैं जैसे ही उन्हें स्थान दिया, उन्हें अपने पूर्व जन्म की कथा याद आ गई कि बाबा ने उनका त्याग कर दिया था। जब आप किसी पद पर हो और वो पद आपसे चला जाए और फिर काफी संघर्ष और प्रयत्नों के बाद वो पद जब आपको वापस प्राप्त हो, तो पहली बार जो प्राप्त हुआ रहता है उससे दुगनी खुशी इस बार होती है। गई हुई चीज अगर से हमें मिल जाए तो पहली बार से ज्यादा खुश इंसान हो जाता है। पार्वती जी एकदम प्रसन्न हो गई और प्रसन्न भाव से वो प्रभु के पास बैठी। और यहां पर भी देखिए, जहां भी राम कथा कही गई है, किसी न किसी की शंका मिटाने के लिए ही कही गई है। यहां पर माता ने फिर प्रभु श्री राम से प्रश्न किया कि प्रभु, पिछले जन्म में मैंने आपकी बात नहीं मानी थी और मेरी काफी दुर्गति हुई। पिछले जन्म का कुछ संदेह मेरे मन में अब रह गया है। देखिए, जब वो सती रूप में थी तब उनके मन में संदेह नहीं था, तब उनके मन में अभिमान था, प्रभु के प्रति अभिमान था। और अब वो जिज्ञासु हैं, भाव बदल गए हैं, प्रश्न एक ही हैं। उस समय भी उन्हें अचरज था कि कैसे ये हो सकते हैं, लेकिन जब प्रभु की महिमा उन्होंने देखी, अब वो जिज्ञासावश प्रश्न कर रही हैं, जानने की इससे। अब उनके अंदर अभिमान नहीं रहा। माता ने प्रश्न किया कि जो निर्गुण ब्रह्म है, जो अनादि है, जो अजन्मा है, उन्होंने देह क्यों धारण किया? आखिर उन्हें देह धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ी? वेद कहते हैं कि उनका न रूप है, न आकार है, न स्वरूप है, गुण से रहित हैं। फिर वो राजा के लड़के बनकर वन वन में क्यों भटक रहे हैं? और एक पत्नी के लिए, एक अपनी भार्या के लिए वह इस तरह रो रहे हैं, साधारण मनुष्यों की तरह। आखिर क्यों? ये सब कथा आप मुझे विस्तार से बताइए। उनकी फिर उसके बाद बाल लीला की वर्णन कीजिए मुझे। उसके बाद उनके हरण का कारण बताइए, सीता जी के हरण का कारण बताइए, रावण के वध की कथा बताइए, और किस तरह उन्होंने फिर राज्य किया वो बताइए, और फिर किस तरह उन्होंने पूरे अयोध्या वासियों के साथ बैकुंठ सिधारा वो कथा मुझे सुनाइए। और मुझे ये बताइए कि जो निर्गुण है, निराकार है, उसने रूप क्यों धारण किया? इतना पूछने के बाद माता ने एक बात और कही। माता ने कहा कि प्रभु, इन सारे सवालों में जो सवाल छूट गए हैं ना, जो मैंने नहीं पूछे हैं,
और जो आपको लगता है कि मुझे जानना चाहिए वह भी मुझे बताइए, हर चीज मुझे बताइए। देखिए, जब जिज्ञासा के भाव से व्यक्ति प्रश्न करता है तो उसके सवाल बहुत होते हैं। छोटे बालक जो अबोध होते हैं, छोटे बालक, वो लगातार प्रश्न करते रहते हैं। यहाँ पर एक बात बता दूं कि उनके प्रश्नों को कभी टालना नहीं चाहिए। धैर्यता पूर्वक उनके हर प्रश्नों का उत्तर देते रहना चाहिए। कुछ ऐसे भी प्रश्न बालक करते हैं जिनके उत्तर हमारे पास नहीं होते। आपके पास उत्तर नहीं है, आप बालक से बता दीजिए कि हमें नहीं मालूम, लेकिन जहां तक संभव हो उनके प्रश्नों का, उनकी शंकाओं का, उनकी जिज्ञासा का निवारण कीजिए। इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि इससे बच्चों का बौद्धिक विकास होता है, उनकी सोचने की, समझने की शक्ति बढ़ती है, ऐसा विज्ञान कहता है। जितनी जानकारी आप उनको देंगे, एक बच्चों की कल्पना शक्ति सबसे अधिक होती है, क्योंकि उन्हें जिज्ञासा होती है हर चीज को जानने की। हर चीज को देख के वह अचरज में रहते हैं, तो हर चीज वह समझना चाहते हैं। और यदि माँ बाप उन्हें डांट कर चुप करा दें तो फिर वह प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं और मन में भाव बना लेते हैं कि जो जैसा है उसे वैसा चलने दो, हमें क्या। यदि विद्यालय में विद्यार्थी गुरु जी से प्रश्न न पूछे तो इसका अर्थ है कि वह विद्या नहीं ले रहा है, ग्रहण नहीं कर रहा है। यदि आपके मन में प्रश्न आ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप चीजें सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो इसी पर माता ने प्रश्न किया और उनसे कहा कि भाई, जो भी हमसे छूट गया है वह भी हमें अवश्य बताएं। और माता के इस भाव को देखकर प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु प्रसन्न होकर माता से कहे कि आप में, आपके अंदर जो राम जी के प्रति प्रीति है वह देखकर मैं अति हर्षित हो गया। अच्छा, कोई वस्तु आपको बहुत प्रिय हो और जब सामने वाला उसका नाम आपके सम्मुख ले ले तो मन में उस चीज का ध्यान आ जाता है। और जैसे ही पार्वती जी ने प्रश्न किया, बाबा के मन में ध्यान आ गया और बाबा तुरंत समाधि में चले गए। 48 मिनट की समाधि लगी उन्हें, 2 घड़ी की समाधि में लग गई। अष्टांग योग में, योग हम करते हैं, अष्टांग योग में सबसे आखिरी चरण होता है समाधि। और बाबा हमेशा समाधि में ही रहते हैं। तो जब उनकी समाधि लगी, 2 घंटे के बाद उन्होंने अपने आप को समाधि से बाहर निकाला, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि मुझे किसी के शंका का निवारण भी करना है। और मन को बड़ा धीरज बांधकर भगवान की समाधि से बाहर निकले। और कहा कि पार्वती जी, आपने यह प्रश्न कर हमें बहुत प्रसन्न कर दिया है, परंतु एक बात आपकी मुझे अच्छी नहीं लगी, और वो यह बात कि प्रभु को आप एक साधारण मनुष्य समझ रही हैं अभी भी। यहां पर भगवान बताते हैं कि आप में जो राम कथा सुनने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है,
ये लोक कल्याण करेगी। और यहीं पर मानस का प्रथम वार्तालाप शुरू हो रहा है। जो हम रामचरितमानस पढ़ रहे हैं वह यही कथा है जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी। और शिव जी कहते हैं कि जो राम कथा नहीं सुनता, जिनके कान राम कथा नहीं सुनते, उनके कान नहीं हैं, वो सांप के दिल हैं। जो सर राम जी के आगे आदर भाव से नहीं झुकता, वो सर नहीं है, वो कड़वी लौकी है। जिस हृदय में राम कथा सुनकर करुणा उत्पन्न नहीं होती, वह हृदय नहीं है, वह पत्थर है। जिन नेत्रों से प्रभु के दर्शन नहीं करते, वह नेत्र नहीं है, वह मोर के पंख पर लगे हुए नेत्र हैं। यहां पर बाबा कहते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान न कोई उपकारी। और फिर बाबा ने कहा कि मैं आपको सारी कथा सुनाऊंगा, सारी कथा विस्तार से सुनाऊंगा। और यहां पर बाबा कहते हैं कि देखिए, राम जन्म के कोई एक कारण नहीं है, अनेक कारण है राम जन्म के। हर कारण पे यदि चर्चा करने लगे तो 9 दिन कम पड़ जाएंगे। अनेकों बार रामायण हुए हैं, हर बार रामायण हुए हैं, हर कल्प में राम अवतार होते हैं। हमारे काकभूषणी जी जो हैं, उन्होंने 27 बार राम की कथा देखी है। मैं आपको कुछ कारण बता दूंगा जिसकी वजह से राम जन्म हुआ। एक भक्त थे, वह अयोध्या कांड नहीं पढ़ पाते थे। जब बुक उठाते थे अयोध्या कांड में इतने भाव से रोने लगते थे कि अयोध्या कांड वो नहीं पढ़ पाते थे, और बिना पढ़े उनसे रहा भी नहीं जाता था। वह एक बार पुस्तक उठाए और 1 मास तक पढ़ने का प्रयत्न किया। जब खोले अयोध्या कांड का प्रसंग आए, बुक बंद करके रोने लगे। फिर जब अश्रु बंद हो, फिर खोले और फिर रोना शुरू कर दें। 1 मास के बाद प्रभु प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं आपका अयोध्या कांड नहीं पढ़ सकता। कोई ऐसी राम कथा, कोई ऐसा चरित्र आपने किसी कल्प में किया था जिसमें आपका वनवास न हुआ हो, और बिना वनवास में गए ही आपने रावण का वध कर दिया। तो वहां पर प्रभु ने उन्हें एक अलग चरित्र बताया कि हाँ, उन्हें एक कल्प में मैंने ऐसा भी किया था। और वहां पर दक्षिण में एक रामायण है, आज भी लोग उसका पाठन करते हैं, जिसमें भगवान को वनवास नहीं हुआ। एक राम कथा है जिसमें सीता जी ने रावण का वध किया। एक राम कथा है जिसमें हनुमान जी ने वध किया। और ये कई कल्पों की, हर कल्पों में कथा होती रहती है। भगवान शंकर ने कहा, मैं आपको 5 कारण बताता हूं जिनकी वजह से यह कथा हुई। प्रथम कारण उन्होंने बताया कि सनकादिक ऋषि जब विष्णु से वैकुंठ धाम मिलने गए
तो विष्णु जी के जो द्वारपाल थे जय और विजय, उन्होंने उन्हें जाने नहीं दिया। ऋषियों ने 3 बार उनसे आग्रह किया और उन्होंने 3 बार उन्हें मना कर दिया। और क्रोधित होकर ऋषियों ने उन्हें 3 जन्म के लिए राक्षस होने का श्राप दे दिया। जब उन्हें श्राप मिला तो भगवान दौड़े बाहर आए, ऋषियों से अनुग्रह किया। ऋषियों ने कहा कि श्राप तो आपको लगेगा ही, लेकिन जब जब आप श्राप लेंगे तब तब प्रभु अवतार लेकर आपकी मुक्ति करेंगे। उन्होंने प्रथम जन्म लिया हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में। हिरण्याक्ष के लिए भगवान को कश्यप अवतार लेना पड़ा हिरण्याकश्यप के लिए, और हिरण्याकश्यप के लिए नरसिंह अवतार लेना पड़ा। दूसरे जन्म में उन्होंने रावण और कुंभकर्ण का अवतार लिया, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और वक्रदंत, जिसके लिए भगवान को कृष्ण का अवतार लेना पड़ा। यह प्रथम कथा हो गई। फिर दूसरा कारण बताया। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि वृंदा नाम की एक बहुत बड़ी भक्त थी। राक्षस कुल में होने के नाते उनका विवाह जलंधर से हुआ, और इतनी सतीत्व थी वो कि उनके सतीत्व के बल पर जलंधर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया, और उसे त्रिलोक में कोई हराने वाला न रहा। जब सारे देवता उससे युद्ध में परास्त हो गए तो सबने जाकर विष्णु जी से गुहार लगाई, और विष्णु जी ने छल से जलंधर का रूप धरकर वृंदा का सतीत्व नष्ट किया। और वहां पर वृंदा से उन्हें श्राप मिला कि जिस तरह आपने मुझे छला है, अगले जन्म में मेरा पति भी आपको छलेगा और आपकी पत्नी का हरण करेगा। यह दूसरा कारण था। तीसरे कारण में प्रभु ने बताया कि नारद के श्राप की वजह से मिला। जब पार्वती जी ने सुना कि नारद जी ने श्राप दिया, नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, 24 घंटा वो नारायण नारायण जपते रहते हैं, उन्होंने श्राप दिया। अच्छा, यहां पर नारद जी जो है वो पार्वती जी के गुरु हैं। यहां पार्वती जी ने पुनः प्रश्न किया कि का अपराध रमापति कीन्हा। गुरु जी को दोष नहीं लगाया, वो पूछ रही हैं कि भगवान ने आखिर ऐसा क्या किया कि मेरे गुरुदेव जी को श्राप देना पड़ा। आखिर किस कारण उन्हें श्राप देना पड़ा। और नारद जी तो स्वयं इतने ज्ञानी हैं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो प्रभु ने मुस्कुराया और उनसे कहा कि हे देवी, कोई मूढ़ और ज्ञानी नहीं होता। जिस पर प्रभु की जैसी करुणा होती है वह उस वक्त उस प्रकार हो जाता है। माता ने पूछा कि मुझे विस्तार से सुनाइए कि आखिर यह कथा क्या है, क्यों नारद जी को श्राप देना पड़ा। तो भगवान ने कथा आरंभ की। प्रभु ने बताया कि एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें बहुत ही सुंदर एक उपवन दिखाई दिया, और इतना सुंदर और इतना मधुर था कि वहां पर जाकर भक्त तो यह है ही,
वहां पर जाकर नारद जी की समाधि लग गई और भगवान की धुन में वो लीन हो गए और मन ही मन जपने लगे, हरे श्री राम जय जय राम, 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 जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम और नारद जी की समाधि को देखकर इंद्र घबरा गए। देखिए, जो चोर होता है वो बहुत डरता है, हर समय वो डरा हुआ ही रहेगा। इंद्र को लगा कि कहीं यह भगवान के भक्त हैं, फक्कड़ बनकर घूमते हैं, कहीं भगवान को प्रसन्न करके मेरा इंद्रासन न मांग लें। तो उन्होंने कामदेव को भेजा। अच्छा, नारद को श्राप मिला हुआ है कि वो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रह नहीं सकते। दो घड़ी से ज्यादा नारद जी कहीं एक जगह टिक नहीं सकते, उन्हें ऐसा श्राप मिला हुआ है। लेकिन जब उनकी समाधि लगी तो श्राप की भी गति बाधित हो गई, श्राप का भी असर खत्म हो गया। यह सब देखकर इंद्र काफी घबरा गए और घबराने के बाद उन्होंने कामदेव को भेजा कि जाइए नारद जी का तपस्या भंग कीजिए। कामदेव जी अपनी पूरी सेना के साथ वहां पर पहुंचे और अपने पूरे बल का प्रयोग किया। सारे बल का प्रयोग करने के बाद अंत में कामदेव जी हार गए। जब नारद जी की समाधि टूटी तो उन्होंने देखा कि कामदेव जी उनके चरणों पे पड़े हैं और उन्हें कामदेव पर तनिक भी क्रोध न आया। उन्होंने कामदेव को आशीर्वाद दिया और वहां से चल दिए और मन में उनके अभिमान ने जन्म ले लिया। उन्हें इस बात का अभिमान हो गया कि जिस कामदेव ने साक्षात भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी और शिव जी को क्रोध आ गया और क्रोध से उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, वह कामदेव मेरी तपस्या भंग न कर पाए और मुझे कामदेव पर क्रोध भी नहीं आया। मतलब मैं शिव जी से बड़ा भक्त हूं। और यह अभिमान उनके अंदर पनपने लगा। अब नारद जी जहां जाए वहां अपनी कथा स्वयं बताने लगे। देखिए, अपना गुणगान
स्वयं नहीं करना चाहिए। व्यक्ति कहीं भी पहुंचता है, कहीं भी किसी भी वार्तालाप को आप सुनिए, दो व्यक्ति यदि वार्तालाप कर रहे हैं तो शुरुआत होती है कि आज मैंने ये किया, कल मैंने ये किया था, परसों मैंने ऐसा किया था। और जब इसका मैं बंद होता है तब सामने वाले का मैं शुरू होता है कि मैंने भी ऐसा किया था और मैं भी ऐसा कर रहा हूं और मैं भी ऐसा करूंगा। गौर कीजिएगा, कभी भी किसी भी वार्तालाप में जो केंद्र बिंदु है वो मैं ही रहेगा। तो हमें ये मैं बोलने से बचना चाहिए। प्रशंसा वो नहीं होती जो हम स्वयं करें, प्रशंसा वो होती है जो लोग हमें हमारा करें, और यह दोनों में अंतर है। हम जीव के नाते इस मैं भाव से उठ नहीं पाते। सब मैं ही कर रहा हूं और मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। देखिए, हम सब आज यहां पर हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जीवन की दो घटनाएं हैं, दो घटनाएं ऐसी हैं सबके जीवन में जो होनी ही है और होकर ही रहेगी, सबके साथ होगी। यदि आज हम हैं और यह कथा सुन रहे हैं तो एक घटना हो चुकी है और दूसरी घटना होने वाली है, और ये होना निश्चित है। जानते हैं कौन सी दो घटना? पहली घटना है जीवन। यदि आज हम हैं, इसका मतलब है कि हमने जन्म लिया है, यह घटना हो चुकी है। और जब हमने जन्म लिया है तो हमारा जीवन खत्म भी होगा। यह दूसरी घटना होने वाली है, और इन दोनों घटनाओं के बीच में हमारा पूरा जीवन चल रहा है। और दोनों घटनाओं की खासियत यह है कि दोनों पर हमारा नियंत्रण नहीं है। ना तो हम अपने जीवन का, जन्म का स्थान निश्चित कर सकते हैं। कोई गरीब के घर में पैदा हो जा रहा है, कोई अमीर के घर में पैदा हो जा रहा है। किसी के वो जन्म लेते ही खाने के लिए नहीं है, और कोई खा खा के अघा जा रहा है। तो हम कहां, किस परिस्थिति में, किस जगह जन्म लेंगे यह हमें नहीं पता। और ठीक उसी तरह हमारी लीला कब समाप्त होगी यह भी हमें नहीं पता। हमें तैयारी हम कर रहे हैं कि कल हम ये करेंगे, परसों हम ये करेंगे, उसके अगले दिन हम ये करेंगे, और हमें कल का भरोसा नहीं है कि कल भी हम देख पाएंगे कि नहीं। जब आप अपनी शुरुआत को नहीं रोक सकते, जब आप अपने अंत को नहीं रोक सकते, तो आप कर क्या रहे हैं? आप कर कुछ नहीं रहे हैं। आपसे हर चीज करवाई जा रही है। और इसी बात पर नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं शंभू से आगे बढ़ गया, मैं शिव जी से आगे बढ़ गया। अपनी महिमा का उन्हें अहंकार हो गया। और इस अहंकार को लेकर वह कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां पर शिव जी उनसे मिले, और शिव जी को उन्होंने अपनी पूरी कथा विस्तार से सुनाई। शिव जी उनकी कथा सुनते रहे, मुस्कुराते रहे।
भगवान शिव जी प्रभु राम की लीला को जानते हैं। और जब कथा उन्होंने पूरी अपनी सुनाई, जब कोई व्यक्ति आकर, कुछ व्यक्ति होते हैं जो आकर सिर्फ अपनी ही बात करेंगे, आप उन्हें कोई भी बात कर दीजिए, वो वहां से घुमाकर बात को अपनी ही तरफ मोड़ के और केंद्र बिंदु में खुद को लगाकर ही बात करेंगे। और ठीक इसी तरह का जब व्यवहार भगवान ने नारद जी का देखा, तो भगवान ने उनकी पूरी कथा बड़े ध्यान से सुनी। और सुनने के बाद जब नारद जी चलने लगे तो उन्हें बुलाकर कहा कि हे नारद जी, आपने ये जो कथा मुझे सुनाई है ना, ये जाकर कभी वैकुंठ में प्रभु को मत सुनाना। और यदि ये बात चलेगी भी तो बदल देना। यदि भगवान आपसे स्वयं पूछेंगे भी तो भी आप बदल देना, सुनाना मत, कहना मत कुछ भी, इस कथा का कहीं जिक्र मत करना। अब भगवान ने उनके हितकर बात कही, लेकिन जब मन में अहंकार हो जाता है तो हमें अपनी हितकर, कहते हैं कि भगवान जब किसी को कष्ट देते हैं तो सबसे प्रथम उसकी बुद्धि हर लेते हैं। प्रभु समझा रहे हैं कि जो घटना आपने मुझे समझाई है, सुनाई है, जो बात आपने मुझे बताई है, वो जाकर प्रभु को मत बताना। लेकिन यह बात नारद जी के समझ में आने वाली नहीं। उन्हें शंका हो गया, शिव जी पर भी शंका हो गया। इस कथा से हमें एक चीज और सीखने को मिलती है कि यदि हमें अपने से श्रेष्ठ की बातें जब समझ में न आए तो ये समझ लीजिए कि हमारी दुर्गति तय है। नारद जी को प्रभु श्री जी ने समझाया, विनय किया कि यह कथा भगवान को मत सुनाना। अब नारद जी के मन में यह आ गया कि यह कहीं शंकर जी की बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए ये मुझे रोक रहे हैं, क्योंकि वह तो काम को जीत नहीं पाए और मैंने काम को जीत लिया है। और नारद जी को यह भाव हो गया कि यह मेरी उपलब्धि इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। शिव जी मेरी उपलब्धि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, कहीं मेरी कथा सुनकर लोग मेरा गुणगान न करने लगे। और वह शिव जी को मन में कोसते हुए वहां से चल दिए। और देखिए, स्वभाव होता है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए मना कर दिया जाए कि बाबू भाई काम नहीं खे करेंगे, तो बार बार उसका ध्यान उसी पर जाएगा। आपके सामने मैं एक डिब्बा रख दूं और सबसे कह दूं कि इसे खोलना नहीं है, तो एक मनुष्य स्वभाव है कि जब तक खोल नहीं लेगा तब तक चैन नहीं पाएगा, या तो देख नहीं लेगा कि अंदर आखिर है क्या। भगवान ने जब कह दिया कि जाकर वैकुंठ पर यह बात नहीं बतानी है,
नारद जी तुरंत वैकुंठ पहुंच गए और जब गए तो प्रभु ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे उनकी हालचाल पूछी। और जैसे ही उनकी कुशलता पूछी, नारद जी बिना पूछे ही सारी घटना बता दिए। और सारी घटना बताने के बाद नारद जी प्रसन्न मुद्रा में बैठ गए कि प्रभु को मैंने अपनी उपलब्धि बता दी है। और प्रभु बताने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि अरे महाराज, ये सब मेरा कहाँ है, ये सब आपकी कृपा से हो रहा है। अंदर उनके है भाव कि मैंने किया है, ये मेरी उपलब्धि है, मैंने भक्ति मार्ग में शिव जी को आज पीछे छोड़ दिया है। यह भाव है उनके अंदर और भगवान को ऊपरी भाव से कह रहे हैं कि प्रभु ये सब आपकी वजह से हुआ है। अच्छा, सामने वाला क्या कह रहा है, यह काबिलियत हर इंसानों, हर व्यक्ति में होती है कि आप कि जाने से पहले आप किस भाव से कौन सी बात कह रहे हैं वह प्रतीत हो जाती है। भले वो आपके मुंह पर अच्छा बोल रहा है, लेकिन उसका जो भाव है वह आप समझ जाएंगे कि अच्छा, अबे बोला तने बाद में करिए ही है। तो भाव तो सब समझ जाते हैं। यह एक दिव्य शक्ति हम सबके अंदर व्याप्त है। और जब मनुष्य समझ जाता है तो प्रभु क्यों नहीं समझेंगे। प्रभु ने देख लिया कि इनके अंदर अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया है। यदि इसे अभी नहीं रोका गया तो यह बड़ा वृक्ष हो जाएगा, फिर इसे काटना और भी दुर्गम हो जाएगा। और जो प्रभु के भक्त होते हैं, देखिए राम भक्ति की महिमा यही है कि कभी प्रभु अपने भक्तों को छोड़ते नहीं हैं। एक बात बताऊं मैं आपको कि शिव जी और भगवान श्री राम जी, शिव जी को अवघड़ दानी कहा जाता है। आप शिव जी की पूजा कीजिए, अगर से भगवान प्रसन्न हो गए तो आपने जो मांगा वो दे देंगे। अब उसके बाद उसको आप संभालिए। और इतने दानी हैं कि अपनी दुर्दशा भी खुद ही करा लेते हैं। उन्हीं से वरदान लेकर लोग उन्हीं के पीछे दौड़ जाते हैं। तो दान देते वक्त भगवान शिव कुछ सोचते नहीं हैं। प्रसन्न हुए, क्या चाहिए बोल, आप दे देता नहीं, ले जा। ये शिव जी की महिमा है। लेकिन यहां पर प्रभु श्री राम की महिमा थोड़ी सी भिन्न है। और भिन्नता इस बात की कि वह वही चीज देते हैं जो आपके हितकर हो। एक छोटा बच्चा होता है ना, वह अग्नि की तरफ बढ़ेगा, लेकिन माता जो है उसकी संरक्षण करती रहती है। वह दिन भर अगर तो उसे चॉकलेट दीजिए खाता रहेगा, लेकिन माता को पता है कि इन्हें कितना चॉकलेट देना है, कब देना है। कहते हुए सुना है कि अबे खा लिए तो साजी खान खाना ना खाइए, मत दो। कब सोना है इस बात पे भी ध्यान रखती हैं कि सांझी के वक्त मत सुताओ, न तो रात भर फिर जगही हैं। तो माता हमेशा वही कार्य करती है जो उसके पुत्र के लिए हितकर हो। और यहां प्रभु ने देख लिया कि अहंकार का बीज उत्पन्न हो रहा है और इसे निकालना बहुत आवश्यक है। अब इस पर
नारद जी की बड़ी प्रशंसा की भगवान ने, बहुत तारीफ की। जब नारद जी ने वहां से प्रस्थान किया तो भगवान ने अपनी माया के बल से एक बहुत ही सुंदर नगरी का प्रयोजन बनाया। वहां पे एक दिव्य कन्या भगवान की माया स्वरूप उत्पन्न हुई। जब नारद जी वहां से गए और उस नगरी को देखा तो नारद जी चकित हो गए, भ्रमित हो गए। नारद जी बोले, मेरी तो उनकी जो गति है वो 14 भुवन में और हर लोक में है। बोले, मैंने हर जगह देखा है, आज तक ये मुझे दिखा नहीं, ये नगरी कहाँ थी। जब नगरी में प्रवेश किए तो उसकी दिव्यता देखकर मोहित हो गए। वहां पर बड़ा हलचल था, किसी उत्सव की तैयारी प्राप्त हो रही मालूम पड़ रही थी। नारद जी जब वहां पे गए तो वहां के जो राजा थे उन्होंने नारद जी को पहचाना, उनका आदर सत्कार किया, उन्हें बुलाया। नारद जी ने पूछा कि यहाँ पर इतना कौतूहल क्यों है। तब उन्होंने बताया कि हमारी जो पुत्री है उनका विवाह स्वयंवर होने वाला है, आप उनको देखिए और उनके बारे में कुछ बताइए। और जब नारद जी ने उनकी पुत्री को देखा तो नारद जी मोहित हो गए, भक्ति भुला गए। उन्होंने उनका हाथ देखा और जब हाथ देखा तो वहां पर लिखा था कि जो अमर होगा वह इसका पति होगा, जो अजय होगा वह इसका पति होगा। और यह जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो समझ भी थोड़ी कम हो जाती है। नारद जी ने इसे समझ लिया कि जो इनसे विवाह करेगा वह अजर हो जाएगा, वह अमर हो जाएगा। परंतु यह बात नारद जी ने बताई नहीं। और कुछ अपने मन से कुछ मन गढ़ंत बातें बताकर और वहां से चल दिए। अब उन्हें पता है कि स्वयंवर की तैयारी हो रही है। अब भक्ति छूट गई। अब उनके मन में यही प्रयोजन बनने लगा कि किसी तरह मेरा विवाह हो जाए, बस मैं एक बार विवाह कर लूं। भक्ति भूल गए। यहां पर नारद जी अब बैठकर प्रश्न सोचने लगे कि क्या किया जाए कि मेरा विवाह हो जाए। फिर उन्हें ध्यान आया कि भगवान विष्णु का रूप बहुत ही दिव्य है, मैं उनसे उनका रूप मांग लेता हूं। और उनका रूप यदि मैंने मांग लिया तो मेरा विवाह निश्चित हो जाएगा। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की, भगवान ने प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने भगवान से कहा कि मुझे आपका रूप दे दीजिए। अच्छा, यहाँ पर भगवान ने कहा रूप मेरा आपको क्यों चाहिए? कहे कि अरे प्रभु, शादी करने का इच्छा उत्पन्न हो रही है, उस कन्या का स्वयंवर है, आपका रूप यदि उधार मिल जाएगा तो हमारा विवाह हो जाएगा। अच्छा, रूप दूसरे का, विवाह दूसरे का। भगवान बोले अच्छा, रूप हमार और बिया तहार, ये कैसे? तो नारद जी बोले महाराज दे दीजिए, उधार दे दीजिए, बाद में पुनः ले लीजिएगा। और यहां पर एक बहुत ही अच्छी बात नारद जी ने कही। देखिए, कहीं भी जाइए, किसी से भी कोई भी वरदान मांगिए, आखिर में एक लाइन जरूर बोलिए, जेहि विधिनाथ
हो यही तमोरा जही विधिनाथ, जही विधिनाथ होई हित मोरा, जही विधिनाथ करऊं अनुग्रह प्रभु मैं तोरा, दास मैं तोरा, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम 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 बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। राम 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 बोलो श्याम श्याम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। कि यदि आपको पता हो कि सामने जो देने वाला है वह श्रेष्ठ है, तो उससे यह बात अवश्य कहिए। एक कथा आती है कि एक बालक अपने पिता के साथ जा रहा था और जब वह जा रहे थे तो रास्ते में नदी पड़ी। बालक ने अपने पिता का हाथ पकड़ा हुआ था और कोई रास्ता न देखकर उन्होंने सोचा कि हम नदी पार कर लेते हैं चलकर। पानी थोड़ा कम गहरा था। जब वो नदी पार करने लगे तब बीच में थोड़ी गहराई बढ़ गई। पिता तो नहीं डूबे पर पुत्र के डूबने भर का पानी होने लगा। तब पुत्र ने अपने पिता से कहा कि आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। अब पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे नदी से बाहर लेकर आए। जब उन्होंने नदी पार कर ली तो पिता ने पूछा कि प्रथम आपने मेरा हाथ पकड़ा था और जब मझधार में हम पहुंचे तब आपने ये क्यों कहा कि आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। यहाँ पर पुत्र ने कहा कि मैं अभी छोटा हूं, अबोध हूं, मेरे हाथ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपका हाथ पकड़कर रख सकूं और आप मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं और मुझे पता है कि यदि आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो आप छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आप मेरा हाथ छोड़ने वाले नहीं हैं। इसी तरह हम सब जो हैं यहाँ कलयुग से ग्रसित हैं। हर समय हर वक्त यही मनाइए कि प्रभु आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए। हम आपको नहीं पकड़ सकते, आप हमें पकड़ लीजिए। और एक बार प्रभु ने पकड़ लिया तब वो छोड़ने वाले नहीं हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
थोड़ा जोर से बोलिए, जितने लोग हैं उतनी आवाज नहीं आ रही है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इसी तरह नारद जी का भी हाथ प्रभु ने पकड़ा था, और जब उन्होंने नारद जी ने यह कहा कि प्रभु आप वही कर्म कीजिए जो मेरे लिए हितकारी हो, तो यहां पर प्रभु ने कहा कि मैं वही करूंगा जो तुम्हारे लिए हितकारी हो। अब तुम मत सोचो, मैंने सोच लिया है। अच्छा, वहां पर उन्होंने नारद जी को यह भी बताया कि मैं ठीक उसी तरह आपका निवारण करूंगा जिस तरह एक वैद्य एक मरीज का निवारण करता है। भगवान बता रहे हैं कि मरीज मांगता कुछ और है, लेकिन वैद्य उसे वह चीज नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि यह इसके लिए हितकर नहीं है। नारद भगवान ने कहा कि ठीक, मैं वैद्य की तरह ही तुम्हारा हितकर करूंगा। और नारद जी मोह से इतने ग्रसित थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वह खुशी खुशी चल दिए। कि भगवान ने अब अपना रूप मुझे दे दिया है, और भगवान ने उन्हें बानर का रूप दे दिया। अच्छा, यह बात नारद जी के अलावा और कोई नहीं जानता था। वहां शिव जी के 2 गण थे, वह यह सारी लीला जान रहे थे। नारद जी स्वयंवर में जाकर विराजमान हो गए और प्रथम पंक्ति पर सीट खाली कर अपने लिए जगह बनवा ली, और मन में यह सोचने लगे कि अब तो भगवान का रूप प्राप्त हो गया है मुझे, अब मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। और यह सोचकर काफी हर्षित होने लगे। अच्छा, राजा ने भी, जो कन्या के पिता थे और जो बाकी लोग थे, उन्हें भी वह नारद जी ही दिखे। लेकिन जब कन्या निकली वरमाला लेकर, तो उस कन्या को उनका रूप जो था विकराल बंदर की तरह दिखा, और वह रूप देखकर इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने उस तरफ देखा तक नहीं, उस दिशा में ही नहीं देखा, वह आगे बढ़ गई। अब नारद जी बार बार उठ के कि कहीं से देख लें। और जाकर अंत में उन्होंने एक सुंदर से राजकुमार को देखकर उस पर वरमाला डाली और विवाह संपन्न हुआ। जब ये सारा घटनाक्रम चल रहा था, तब जो नारद 2 गण थे शिव जी के, वह नारद जी को देखकर बड़ा मुस्कुरा रहे थे। और मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने कहा कि महाराज, क्या रूप दिया है भगवान ने आपको, एक बार इस रूप का दर्शन क्यों नहीं कर लेते। अब नारद जी को उनकी मुस्कुराहट का कारण नहीं पता चला। वो उठे और चले गए दर्शन करने, और यहां से 2 गण भाग लिए। जब उन्होंने अपना मुख देखा, तो विराट बंदर का मुंह, घनघोर, वह देखकर स्वयं डर गए। अब उन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ। देखिए, जिस काम और क्रोध को नारद जी जीत लिए थे, वह सब उत्पन्न होने लगे। भक्ति खत्म हो गई, काम भी उत्पन्न हो गया, क्रोध भी उत्पन्न हो गया। उन्होंने तुरंत उन दोनों राक्षस को बुलाया और श्राप दिया कि जाओ, तुम राक्षस हो जाओगे। और तुरंत वहां से चले और बोले कि आज वैकुंठ में जाकर या तो भगवान को श्राप दे दूंगा, या तो खुद स्वयं प्राण त्याग दूंगा। अच्छा, जिस भगवान की वह पूजा कर रहे हैं, उद्देश्य पूर्ति नहीं होने पर उस भगवान को कोसना शुरू कर दिए।
भक्ति खत्म हो गई, भाव खत्म हो गए। और भगवान यहां सब समझ रहे हैं। भगवान सोचे कि कहीं नारद जी का वैकुंठ पहुंचते पहुंचते क्रोध शांत न हो जाए, रास्ते में ही मिल लेते हैं। और वहां पर उनके भाव को और मनोरंजन लेने के लिए वो एक तरफ रमा जी को रखे, लक्ष्मी जी को, और दूसरी तरफ वही कन्या, और लेकर नारद जी के मार्ग में प्रकट हो गए। और उनसे कह रहे हैं कि बाबा कहाँ चले। अच्छा, जब नारद जी ने देखा तो उन्हें यह समझ में आ गया कि अच्छा, भगवान ने मेरे साथ छल किया है। मैं इनसे रूप मांगने गया था, ये खुद ही विवाह कर लिए, अपना रूप मुझे नहीं दिए, धोखा कर दिए मेरे साथ। वो क्रोध से और लाल हो गए और भगवान को कहने लगे कि आज तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, तुम छलिया हो। जब विष निकला तो शिव जी को दे आए, अमृत उठाकर देवता जी दे दिए, मणि और लक्ष्मी जी को अपने पास रख लिया, छल से असुरों को मदिरा पिला दी, और तुम परतंत्र हो, स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, इसलिए अपनी मनमानी कर रहे हो। अच्छा, भाव देखिए कि वो नारद के प्रभु हैं, लेकिन उद्देश्य पूर्ति नहीं होने से वो प्रभु को अपशब्द कह रहे हैं, और प्रभु ये सारी बात समझ रहे हैं, और प्रभु उन्हें बालक के भाव से ले रहे हैं। कभी कभी बालक जिद करते हैं, हम उन्हें उनकी इष्ट वस्तु नहीं दे तो मारने भी लगते हैं, लेकिन हम प्रतिकार नहीं करते हैं, मुस्कुराकर बाल स्वभाव में उसे टाल देते हैं। ठीक इसी तरह प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराते मुस्कुराते नारद जी जब बोलकर उनका क्रोध, सब बात वाक्य खत्म हो गया, नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जिस तरह आपने मुझे नारी विरह में तड़पाया है, आपको मैं श्राप देता हूं कि आपको भी नारी विरह में रोना पड़ेगा। आपने मुझे बंदर का मुख दिया, यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। अच्छा, जब श्राप ले लिया प्रभु ने, तब प्रभु ने अपनी माया का प्रभाव कम किया, और जैसे ही जब प्रभु ने माया का प्रभाव कम किया, तब नारद जी देख रहे हैं कि वहां ना लक्ष्मी जी हैं, ना वो कन्या है, और सब माया भगवान में समाहित हो गई। अब यहां पर नारद जी आत्मग्लानि से भर गए, उन्हें अपने सारे कर्म प्रतीत होने लगे, और प्रभु से क्षमा याचना करने लगी कि प्रभु बहुत भूल हो गई मुझसे, मैंने आपको बहुत अपशब्द कह दिया, मैं आपकी माया को समझ नहीं पाया प्रभु, इस माया ने मुझे ठग लिया प्रभु। अब मैं समझा कि शिव जी ने क्यों कहा था, वो भाव मुझे अब समझ में आ गया प्रभु, कि जब तक आप का हाथ सर पर न हो तब तक इंसान कुछ नहीं कर सकता। और मैं के भाव में बह गया था प्रभु। इतना सुनकर और आत्मग्लानि से भरकर नारद जी प्रभु के चरणों में गिर गए और क्षमा याचना करने लगे। प्रभु ने कहा कि यह भी आपसे मैंने ही करवाया है, आपने मुझे श्राप नहीं दिया है, मैं श्राप लेना चाहता था तब आपने दिया है। और आप जाइए
शंकर जी के, शिव जी के सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, आपके मन को तुरंत विश्राम मिलेगा। नारद जी वहां से गए और शिव जी का पाठ किया। तब जाकर यह भगवान के जन्म का तीसरा कारण हुआ। अब भगवान के जन्म का चौथा कारण है। 3 कारण में तो श्राप की वजह से हुआ था, लेकिन चौथा कारण का कारण है आशीर्वाद। पृथ्वी के प्रथम पुरुष, प्रथम श्री मनु जी और शत्रुपा जी का जब जन्म हुआ, उन्होंने अपने राज्य का भोग किया। भोग के बाद वो तपस्या में लीन हो गए। कई हजार वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। और कई हजार वर्ष तक तपस्या में लीन रहने के बाद उन्हें प्रभु के दर्शन हुए। अच्छा, यहाँ पर कहा जाता है कि जब वह तपस्या में लीन थे तो कई बार भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश आकर उन्हें आशीर्वाद देकर गए कि मांगो क्या चाहिए, लेकिन वह तपस्या में लीन रहे। और अंत में आकाशवाणी हुई। जब आकाशवाणी हुई और वह आकाशवाणी की मधुर आवाज उनके श्रवण में पड़ी, कान में पड़ी, तपस्या से उनका शरीर काफी खिन्न हो चुका था। लेकिन जब यह आवाज उनके कानों में पड़ी तो ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे अभी वो भवन से आए हैं, नहा धोकर। जब इन्होंने तपस्या से आंखें खोली, देखा कि कोई नहीं है, केवल आवाज है, तो इन्होंने सोचा कि जिसकी आवाज इतनी मधुर है उसका दर्शन कैसा होगा। जब इन्होंने देखा, इन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जो ये आवाज है उस आवाज का हम दर्शन करना चाहते हैं। तब प्रभु ने उन्हें राम और सीता जी के रूप में दर्शन दिया। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। सीताराम 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 कहिए जही विधि रखेगा वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जही विधि रखेगा वही विधि रहिए। सीताराम सीताराम मुख में हो राम
मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू नहीं नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू नहीं अकेला प्यारे राम तेरे विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान को, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। किया अभिमान को मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। भले आका त्याग शुभ काम करते रहिए, भले आका त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 रहिए, यही विधि राखे राम, वही विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीना हाथ के। महलों में रहे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रहे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सो माथ दीना हाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीना हाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विकार राम, धन्यवाद निर्विकार राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए,
दूजी आशा छोड़ दे, एक आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। एक आशा राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से दूजी नाता छोड़ दे, एक नाता राम जी से दूजी नाता छोड़ दे। राम रस त्याग प्यारे, राम रस त्याग प्यारे, राम राम कहिए जय विधि राधे राम, वही विधि रहिए, जय विधि राधे राम, वही विधि रहिए, जय विधि राधे राम। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जय विधि राधे राम, वही विधि रहिए, जय विधि राधे राम, वही विधि रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। फिर आवाज कम हो गई आपकी। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए सियावर रामचंद्र की। तब सीता जी और राम जी की रूप में भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। किधर गया? और रूप देखकर मनु जी बहुत मोहित हो गए और इतने प्रसन्न हुए, कहे कि अभी यह रूप मैंने क्षण भर के लिए देखा है और इतनी प्रसन्नता व्याप्त हो रही है। यदि